चलो जी, अभी फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। डिटरमाइन द यूनिट प्लेस इन द स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। ये जो भी नंबर है ना, इनके स्क्वायर का यूनिट प्लेस आप लोगों को बताना है। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट नंबर का स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस का ही स्क्वायर करके देखेंगे। ठीक है, जैसे ए पार्ट में हमें दिया हुआ है 36। 36 में यूनिट प्लेस पे क्या है जी, 6। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट डिजिट है हमारे पास 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, 36 आएगा। इसके यूनिट प्लेस पे भी क्या है, 6 है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे देयरफॉर का साइन और लिख देंगे द यूनिट प्लेस इन द स्क्वायर ऑफ 36 इज 6। ओके, 36 के जब हम स्क्वायर करेंगे उसके यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है ना हमें सिर्फ, तो हम क्या करते हैं, जिस भी डिजिट के यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि उसके यूनिट पे क्या है। जैसे इस नंबर के यूनिट डिजिट थी 6, तो अगर हमने 6 का स्क्वायर किया तो 36 आया, उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 6। तो इस नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 6 होगा। ओके, चलो अभी बी पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें दिया 124। हमने देखा कि यूनिट प्लेस पे है 4, तो यहाँ पे हमने लिखा यूनिट डिजिट इज 4। यूनिट डिजिट जो है 4 है, और हम लोग 4 का ही स्क्वायर करके देखेंगे। 4 4 जा 16। 16 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। फिर हम लगाएंगे देयरफॉर का साइन और लिख देंगे द यूनिट डिजिट in the square of 124 is 6। चलो अभी सी पार्ट कहते हैं। सी पार्ट में हमें दिया हुआ है 78। 78 में यूनिट प्लेस पे क्या है जी, 8 है। यहाँ पे हमने लिखा यूनिट डिजिट इज 8, और हम लोग 8 का स्क्वायर करके देखेंगे। 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो 64 आएगा। इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है। तो अगर इस नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 4। यहाँ लगाया हमने देयरफॉर का साइन और लिख दिया द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 78 इज 4। ओके, चलो डी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। डी पार्ट में हमें दिया है 290। इसकी यूनिट डिजिट है 0, तो हम लोगों ने लिखा यूनिट डिजिट इज 0। तो डेफिनेटली इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 0। हमने 0 का स्क्वायर भी नहीं करके देखना है ना, 0 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 0 ही आएगा। हमने लिखा द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर of 290 is 0। क्योंकि देखो 0 का स्क्वायर भी करोगे तो भी आपके पास 0 आएगा। ठीक है, और किसी नंबर में लास्ट डिजिट अगर 0 है तो उसके स्क्वायर में डेफिनेटली 0 ही आएगा। ओके, नाउ मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। चलो जी, अभी सिक्स्थ क्वेश्चन कहते हैं राइट द फ्लोइंग एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ जो भी हमें ये स्क्वायर नंबर गिवन है ना, इनको हमें रिप्रेजेंट करना एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अभी आपको कॉन्जिक्यूटिव वाले बात का पता चलना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, लगातार आने वाले नंबर। लाइक अगर मैंने 9 कोई नंबर दे दिया, ठीक है, 9 को हमें रिप्रेजेंट करना है दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के रूप में, तो हम क्या लिखेंगे, 4 + 5। पहले हम लोगों ने 4 लिया, देन हमने 5 लिया। 5 + 4 नहीं लिख सकते, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नहीं है। 4 के बाद क्या आता है जी, 5 आता है। तो अगर 4 + 5 लिखा तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। ठीक है, 3 के स्क्वायर को हमें रिप्रेजेंट करना है लाइक 4 + 5 के रूप में। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आपकी बुक से हटके करा रही हूँ, पर यकीन मानिए जो मेरा सोल्यूशन होगा ना वो ज्यादा इजी होगा और आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी। लेट द फर्स्ट नंबर बी, पहला नंबर हम लोगों ने ले लिया है x। ठीक है, x लिया हमने। देन द
अदर नंबर, ये इसका कॉन्जुगेटिव होगा ना, और इसका सक्सेसिव नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने नंबर एज्यूम किया है x में 1 ऐड कर देंगे तो इसका सक्सेसर निकल आएगा। ओके, अब हम डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई एक नंबर और उसके कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर के, दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है। एक नंबर हमने x लिया तो दूसरा हो गया x+1, इनका किया सम, तो हमें क्या एक्सप्रेस करना है 17 टू द पावर 2। ओके, ए पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं फिलहाल हम लोग। चलो ब्रैकेट ऑपरेट कर देते, x+x+1 इक्वल्स टू 17 को 17 से मल्टीप्लाई कराओगे। स्क्वायर का मतलब यही होता है ना कि हमें उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कराना है, तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई कराओगे 289 आएगा। यहाँ पे हमने लिखा 289। ठीक है, ये देखो दोनों ही x है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे और ये बनाएंगे 2x। 2x+1 इक्वल्स टू 289। अभी 1 की ट्रांसपोजिंग करेंगे, ट्रांसपोजिंग करनी आप लोगों को आती ही है। देखो यह 1 इधर प्लस हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आएगा तो ये क्या होगा, माइनस होगा। 2x इक्वल्स टू 289, देन माइनस का साइन 1। ओके, 2x इक्वल्स टू क्या आया, 288। अब 2 की भी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं हम, यहाँ पे सिर्फ x रहने देते हैं। ये इधर जाके 2 इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, क्योंकि देखो ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 144। x क्या था, फर्स्ट नंबर था, तो एक नंबर तो हमें मिल गया है। यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x जो हमने लिया था वो आ गया 144। अब हम निकालेंगे अदर नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा, अदर नंबर जो कि हमने लिया था x+1, तो x की वैल्यू 144 आई, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 145। 144 और 145 ये आ जाता है जी आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी प्रोसेस से हम और पार्ट भी अटेम्प्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं पूरा रब ना करके थोड़ा थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ। अभी बी पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर हमारा x है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, x+1, और इस बार हमें क्या दिखाना है, 23 का स्क्वायर दिखाना। तो यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में x+x+1 इक्वल्स टू क्या रख देना, 23 का स्क्वायर। ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे, x+x+1 इक्वल्स टू 23 को 23 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 529 आएगा। ठीक है, अभी ये दो x हैं आपस में ऐड होके क्या बनाएंगे, 2x+1 इक्वल्स टू 529। अभी हम क्या करेंगे, इस 1 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, ये इधर आके क्या करेगा, माइनस करेगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो रहा था। 529 में से माइनस करेंगे 1, तो क्या आएगा 528। 2x इक्वल्स टू 528। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 की भी ट्रांसपोजिंग कर देंगे। ये इधर जाके क्या करेगा जी, डिवाइड करेगा, क्योंकि देखो ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है, डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा 264। जो फर्स्ट नंबर है जिसको हमने x माना था वो निकल आ गया 264। अदर नंबर निकालने के लिए हमें x की वैल्यू में 264 में 1 ऐड करना होगा, 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 265। दोनों ही आपके नंबर जो है आ गए हैं। अगर आप लोग इसको रीचेक करना चाहते हो ना अपने आंसर को, तो दोनों को ऐड करके देखो, 264 उसमें ऐड करके देखो 265, तो आपके पास ऐड करने के बाद में 529 ही आ रहा है। और देखो 23 का स्क्वायर क्या था, 529। इट मीन्स आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अभी यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा इरेज कर देती हूँ, फिर सी पार्ट इसी पे अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। सी पार्ट में हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के बाद में क्या डालना होगा, 11 का स्क्वायर दिखाना है इस बार हमें। ठीक है, x+x+1 इक्वल्स टू 11 को 11 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है 121 आता है। ये थोड़ा सा ना साइन पता नहीं कैसे ही बन गया प्लस का, इसको इरेज करके करेक्ट साइन बना देते हैं। अच्छा, x में x ऐड करोगे तो ये क्या बनाएंगे 2x
प्लस 1 इक्वल्स टू 121, 1 की ट्रांसपोजिंग कर दो, ये उधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, 121 में 1 माइनस किया, 2x इक्वल्स टू क्या आ गया, 120। अब 2 की भी ट्रांसपोजिंग कर दो, राइट हैंड साइड, ये इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 120 को 2 से डिवाइड कराओगे तो 60। फर्स्ट नंबर तो आपका आ गया है, जो आपने x माना था वो आ गया है 60। दूसरा नंबर निकालने के लिए x की वैल्यू में 1 ऐड करेंगे, तो दूसरा नंबर क्या आ गया, 61। ये है जी आप लोगों के फाइनल आंसर। अगर रीचेक करना चाहें तो आप लोग 60 में 61 को ऐड करके देखिए, 121 ही आएगा, कि देखो 11 का स्क्वायर क्या आया था, 121। इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से अभी थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर डी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। डी पार्ट में हमें क्या दिखाना है, 19 का स्क्वायर। यहाँ पर पहले मैंने गलती से 192 लिखा हुआ था, वो एरर था, तो हमें क्या दिखाना है, 19 का स्क्वायर के रूप में दिखाना है। 19 को मल्टीप्लाई कराओगे 19 के साथ, स्क्वायर का मतलब यही है ना, तो 361 आएगा। और x में x ऐड किया तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 361। 1 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, राइट हैंड साइड 361 में 1 माइनस होगा, तो 2x इक्वल्स टू 360 हमारे पास आ जाएगा। अब 2 की भी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, राइट हैंड साइड, ये इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2 की टेबल से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 1 0 की 0 एज इट इज। फर्स्ट नंबर जिसको हमने x माना था वो तो हमारे पास आ चुका है 180। दूसरा नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x में 180 में 1 ऐड करेंगे, 181 आएगा। ठीक है, ये है जी आप लोगों के फाइनल आंसर। अगर आप लोगों को आंसर रीचेक करना है तो ऐड करके देखो, 180 में 181, तो आपके पास 361 ही आएगा। देखो 19 का स्क्वायर क्या आया था, 361। इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी 7th क्वेश्चन करते हैं, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज। यहाँ पे ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर गिवन है और हमें अदर 2 नंबर जो है फाइंड आउट करके देने हैं। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में एक नंबर अगर होता है 2n, तो दूसरा नंबर होता है n स्क्वायर माइनस 1, तो तीसरा नंबर होता है n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हमारे पास फॉर्मूला है। अब चलो ए पार्ट सोल्व करते हैं। ए पार्ट कर रहे हैं हम, इसमें से ना ट्रिपलेट में से कोई सा भी नंबर हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई हमारे पास जो गिवन नंबर है या तो वो 2n है, या वो है n स्क्वायर माइनस 1, या वो है n स्क्वायर प्लस 2। तो देखो वैसे तो आपकी बुक में ना सीधा सीधा है, सभी नंबर जो है इवन नंबर है, इवन नंबर है, इट मीन्स ये 2n है। ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको 2n में रखने के बाद वैल्यू नहीं मिलती। अगर 2n में रखने के बाद n की वैल्यू नहीं मिलती तो क्या करके देख लो, n स्क्वायर माइनस 1 में रख के देख लो, या फिर n स्क्वायर प्लस 1 में रख के देख लो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था 2n रखने से ही वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि सभी इवन नंबर है। ठीक है, सभी 2 से डिविजिबल है ना, तो यहाँ पे हम लेंगे लेट अस टेक, जो हमें पहला नंबर दिया है उसको हमने 2n मान लिया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ये 2n है, 2n इक्वल्स टू 6। ओके, तो अब हम n निकालेंगे, 2 की ट्रांसपोजिंग कर देंगे, राइट हैंड साइड ये 6 को डिवाइड करेगा। इस तरह से हमारे पास n क्या आ गया है जी, 3 आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर माइनस 1। मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया था ना कि भाई एक फॉर्मूला ये है हमारे पास। सेकंड नंबर फाइंड आउट करते हैं, n स्क्वायर क्या है, n क्या है, 3 आया है हमारे पास, 3 का स्क्वायर करेंगे देन माइनस 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास 8 आ गया। अदर नंबर आपके पास 8 आ गया। थर्ड नंबर फाइंड आउट करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, n स्क्वायर प्लस 1 फाइंड आउट करेंगे। n 3 ही निकल के आया, 3 का स्क्वायर किया प्लस 1, 9 प्लस 1 10 आ गया आपके पास। तो अभी हम लिखेंगे देयरफॉर द ट्रिपलेट इज, या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज। ट्रिपलेट में जो आपके पास, मैंने आपको क्या बताया था,
एक पहली वैल्यू 2n की रहेगी। 2n क्या है हमारे पास 6 है। 2n की वैल्यू रखनी है, ना कि हमें n की वैल्यू रखनी है। ओके, पहला नंबर क्या होता है 2n। 2n क्या अज्यूम किया था हम लोगों ने 6, तो ये है हमारे पास फर्स्ट है 6, सेकंड n स्क्वायर माइनस 1 है 8 और n स्क्वायर प्लस 1 है 10। तीनों ही मैंने हाईलाइट कर दिए, कहाँ कहाँ से मैंने ये लिए हैं 6, 8 एंड 10। ये है हमारे पास ट्रिपलेट। ओके, यहाँ पे बीच में ही मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ पे साइड में ही हम अब बी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह से हम अज्यूम करके चलेंगे, लेट अस टेक 2n इक्वल्स टू 8। इस बार हम 2n के इक्वल रख लेते हैं 8। n की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि और फॉर्मूला में हमें n की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो 8 को 2 से डिवाइड कराओगे 4, n की वैल्यू आ गई है जी आपके पास 4। अब सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए n स्क्वायर माइनस 1 करेंगे। n क्या आया है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर किया फिर माइनस 1 करेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, 16 में 1 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाता है 15। ठीक है, ट्रिपलेट का दूसरा नंबर आ गया। अभी तीसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए n स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। n जो कि है 4, 4 का स्क्वायर किया प्लस 1, 16 में 1 ऐड करते हो तो क्या आ जाता है 17। दूसरा तीसरा भी आ गया ट्रिपलेट का नंबर। फर्स्ट नंबर तो हमारा 2n रहता है जो कि 8 आ गया। दूसरा नंबर n स्क्वायर माइनस 1 में वैल्यू फाइंड आउट की तो हमारे पास क्या आया 15। तीसरा क्या होता है n स्क्वायर प्लस 1 जिसमें वैल्यू पुट की तो हमने क्या आया 17। तो यहाँ पे हम लास्ट में लगाएंगे देयरफॉर का साइन और लिख देंगे द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज फर्स्ट है 8, देन कोमा सेकेंड नंबर है 15, तो थर्ड नंबर है 17 एंड 17। दिस इज योर फाइनल आंसर। अभी ये इरेज कर दे। अभी सी पार्ट करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अस टेक 2n इक्वल्स टू 18। इस बार हमें ट्रिपलेट का नंबर 18 दिया है ना, तो चलो n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, ये 18 को डिवाइड करेगा और 18 को 2 से डिवाइड करा देते हैं तो 9 आता है। n की वैल्यू 9 आ गई। अभी सेकेंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम n स्क्वायर माइनस 1 में वैल्यू पुट करेंगे n की। n क्या आया है 9, 9 का स्क्वायर उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 81, 81 में से 1 माइनस किया तो 80 हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी हम 9 का स्क्वायर करेंगे सेकेंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए, उसमें 1 ऐड कर देते हैं। 81 में 1 ऐड किया तो क्या आ जाता है 82 हमारे पास आ जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज क्या क्या है 2n, 2n क्या है 18, देन कोमा n स्क्वायर माइनस 1 क्या की वैल्यू क्या आई है 80 और n स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है 82। तो यहाँ पे हमने लिखा 81 and 82। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलो अभी डी पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 2n इक्वल्स टू क्या लेना है 22। इस बार हमें 22 दिया है तो हमने 22 रखा। n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 22 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 11 आता है। n की वैल्यू क्या आ गई है जी 11 आ गई है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं n स्क्वायर माइनस 1 की हेल्प से। दूसरा ट्रिपलेट का दूसरा नंबर फाइंड आउट करते हैं। n स्क्वायर की जगह पे हमने रखा 11 का स्क्वायर माइनस 1। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, उसमें से 1 माइनस करके स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 11 को 11 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 121 आए, उसमें सब 1 माइनस करोगे तो 120 आएगा। अब दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए n स्क्वायर प्लस 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं। 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर 121 आएगा, उसमें 1 ऐड करोगे तो 122 आपके पास आ जाता है। ट्रिपलेट क्या क्या हुआ, एक तो फर्स्ट नंबर 2n रखा जाता है, दूसरा नंबर n स्क्वायर माइनस 1, तो तीसरा नंबर n स्क्वायर प्लस 1। जो जो वैल्यू है हमारे पास वो लिख देते हैं। पहला है 22, दूसरा है 120 और तीसरा है 122। दिस इज आवर फाइनल आंसर।